हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग GS5 की डे 6 ही हमारी चल रही है, 5वां और 6वां पेपर मिला के। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन मतलब GS5 का तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। और जो हमने तीसरा क्वेश्चन उठाया है, ये यूपी पीसीएस ने अपने PYQ में वर्ष 2022 में यूपी पीसीएस 2022 में ये आ चुका है मेंस में क्वेश्चन। ठीक है, अब एक चीज समझो, आप बोलोगे कि सर 23 में तो GS5 ऐड हुआ है, तो क्या इस क्वेश्चन का रिलेवेंट है, ये दोबारा आ सकता है? तो पहली बात 200% क्वेश्चन ये कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो एक तो हो सकता हो कि भैया ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में आ जाए और 7-8 नंबर दिलवा के निकल जाए, तो बहुत तैयार रहो। इसी के लिए देखो ऐसे, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले मैं आपकी टॉपिक बताता हूं। जब आप GS5 में जाओगे तो GS5 में जो टॉपिक 4 है, टॉपिक नंबर 4, उसमें देखोगे तो लिखा है शहरी एवं ग्रामीण मुद्दे, जनजातीय मुद्दे। ठीक है, क्या लिखा है? अर्बन एंड रूरल जो इश्यूज है, जो ट्राइबल इश्यूज है, जनजातीय मुद्दे। उसी में आगे करके कॉमा देके एक पॉइंट लिखा है सामाजिक संरचना। ठीक है, और सामाजिक संरचना के अंतर्गत कॉमा देके कई सारी बातों को समझाया, जैसे यहाँ पे त्योहार आपसे पूछेगा, मेला पूछेगा, संगीत पूछ सकता है, लोक नृत्य जो है वो पूछ सकता है, लोकगीत पूछ सकता है, भाषा पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें इसमें समझाया हुआ है आपको। वहीं से ये क्वेश्चंस टॉपिक में, चूंकि चौथे नंबर टॉपिक में क्लियर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसी से एक पॉइंट उठा लिया है लोकगीत, जो कि आपको क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, लोकगीत। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमेशा क्वेश्चन की डिमांड्स में ना गलती क्या क्या नहीं करनी है। हमारा क्या ना, हम क्या करेंगे भाई, यहां पे पढ़ेंगे कि लोकगीतों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए बोला है, जो फोक सॉन्ग्स हैं उनको, उनके बारे में बोल रहे हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि किस एरिया बेस्ड बोल रहे हैं और आंख मूंद के लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो पहली गलती कहां हो सकती है कि भैया ये एक खास क्षेत्र में पूर्वांचल क्षेत्र के ऊपर फिक्स क्वेश्चन है। तो पहला अपने दिमाग में रखना कि जब हम लोकगीतों का एग्जाम्पल देना स्टार्ट करेंगे तो वो पूर्वांचल क्षेत्र के ही रहें, ये पहली कंडीशन दिमाग में रखना है। दूसरा देखो, आपको वर्ड लिमिट जो है वो बहुत क्लियर दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं कि छोटे में क्वेश्चन आ गया है तो बढ़ा के लिख दिए, ये चीजों पे एकदम क्लियर दिमाग में अपने रखना है। ठीक, अब देखो हम लोग कर क्या सकते हैं। तो पहला तो भाई सबको पता है, इंट्रो, जो मैंने बोला है आपको, इंट्रो लिखेंगे ही लिखेंगे, मेन बॉडी, और कंक्लूजन। ठीक है, यही 3 पॉइंट्स होते हैं। अब देखो आपको हमेशा क्या देखना है कि एक यहां पे मेन बॉडी में आपको एक यूपी का मैप लगा देना है, यूपी का मैप लगा देना है। इतनी काम एकदम क्लियर दिमाग में रखना है। और मेन बॉडी कभी फैक्चुअली बेस्ड हो, जैसे अब यहाँ पे लोकगीतों के एग्जाम्पल देने और उनकी विशेषताओं पे चर्चा करना है। तो दिमाग में रखना हमेशा, आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि मेन बॉडी को आप चार्ट फॉर्म में ऐसे बना दें। ठीक है, एक तरफ आपने लोकगीत लिख दिए, यहां पे लिख दीजिए लोकगीत, दूसरी तरफ क्या लीजिए विशेषताएं, ऐसे हेडिंग डाल दीजिए विशेषताएं, और यहाँ पे 1 2 3 4 जो नंबरिंग है लिख दीजिए। यहाँ पे 1-2 पॉइंट जो आपको समझ में 1-2 पॉइंट अपना लिखते हुए कर जाइए। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका कि आप डायरेक्टली हेडिंग डालिए और लिखना स्टार्ट करिए। अब देखो आप लोग लिख क्या सकते हो, इंट्रो में तो पहला काम क्या है कि भाई कि आपको लोकगीत क्या होते हैं आपको यही समझा दो, फोक सॉन्ग्स होते क्या हैं। ठीक है, तो हमको पता है भाई लोकगीत नाम से ही पता है कि लोगों के, लोक के गीत है, यानी ये इंडिविजुअल किसी व्यक्ति विशेष के गीत नहीं है, ये समाज के द्वारा स्वीकृत, सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया है कि भैया इस ड्यूरेशन में हम लोग इस गीत को गाएंगे। लोकगीत सामान्यतः कौन, महिलाओं के द्वारा ही गाया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं के द्वारा ही गाया जाता है। ठीक, अब ध्यान देना, तो आप फोक सॉन्ग्स को क्या करो, इंट्रो में अपने हिसाब से समझा ले जाओ। ठीक, जब आप इंट्रो लिख लिए, मेन बॉडी की बारी आती है, आपको एक मैप इधर लिखना है। जैसे देखिए मैंने मैप यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट सा इसमें भी ऐड कर दूंगा। ठीक, क्योंकि मैप जब एक बार समझा ले जाऊंगा तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं एक्चुअली। आपको पहली बात तो समझना था कि पूर्वांचल बेल्ट के वो पूर्वांचल क्षेत्र समझो। ठीक है, कभी पश्चिमी क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन है, कुछ भी कि तो इस एरिया के बारे में आपको, ठीक है, इधर के एरिया के बारे में लिखना है। बुंदेलखंड के बारे में कभी आ जाए, इन दोनों, ठीक है, ये आपका बुंदेलखंड बेल्ट हुआ, ये अवध वाला बेल्ट, लखनऊ और अवध वाला आपका बेल्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूर्वांचल बेल्ट हो गया।
ठीक है, ये पूर्वांचल एरिया हो गया आपका। अब यहां पे क्या करना है, आप जितने भी फोल्क सॉन्ग्स हैं उनके बारे में यहां पे आप ऐसे ऐसे नोट कर दो, यहीं पे, ठीक, ऐसे करके यहां पे नोट कर दो, 6-7 जो भी आपके दिमाग में है कि मैं लिखूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं फोल्क सॉन्ग्स के बारे में बोलूं तो हमको पता है कजरी है, हिंदी इंग्लिश में कजरी कजरी ही रहेगी, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। कजरी हो गया, ठीक है, आपकी हो गई बिरहा हो गया, चैती हो गया, ठीक है, ये सब देवनागरी में, इंग्लिश में भी बिरहा ही बोलेंगे, चैती ही बोलेंगे, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब इसमें हिंदी और इंग्लिश की दिक्कत भी ना आना मेरे भाई। फॉग हो गया, नटका, इसी को कहीं कहीं नकटा भी बोलते हैं, किसी कुछ बुक में इसी का नाम नकटा आ गया, ठीक है। रोपनी हो गया, गारी हो गया, सोहनी हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एग्जाम्पल्स आपके हो गए। आप क्या करो, इन जगहों पे से यहाँ पे लिख दो कजरी, ठीक है, चैती, फॉग, ठीक है, विरहा, सोहनी, गारी, ऐसे लिख दिए। अब हमारा काम क्या है, एक्सप्लेन करने में हमेशा डायमेंशन रहना चाहिए, ठीक है, यानी हम लोग एक डायमेंशन में ऐसा नहीं करेंगे कि कजरी इस क्षेत्र में गाया जाता है और ये है कजरी, ठीक, इतना 2-2 लाइन लिख के नहीं निकलेंगे। थोड़ी सी अगर आंसर में विविधता रहेगी, आंसर देखने में भी मजा आएगा, किसी को भी लगेगा भाई कि ठीक है डायमेंशंस कवर किए गए। अब देखो क्या क्या चीजें अपने डायमेंशन में शामिल कर सकते हो। पहला, जाहिर होता है कि जो फोक सॉन्ग्स है वो किसी ना तो किसी उसके नाम का कुछ खास पे कुछ का तो हैगा, कुछ के नाम का अपना एक मतलब होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, उनके नेम की मीनिंग क्या है, ठीक है, क्यों उनका नाम वो पड़ा, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो यहां पे। अब मैं इसको एक चीज लिखूं, बस आपको समझाता चल रहा हूं, एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल आप दिमाग में रखो, क्या हो सकता है एग्जाम्पल, चैती, हमको पता है कि चैत माह की जो पूर्णिमा है, ठीक है, जो फुल मून ऑफ चैत मंथ है, चैत मंथ हमको पता है कि भगवान राम के जन्मदिन का मंथ है, ठीक है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, समझ कर सही भी है। तो चैती, इसके पढ़ने के पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या गया भाई, अगर इतना मांगलिक मंथ है तो भाई समझे ना, तो इसका नाम क्या किया गया है, इसका रखी गया कि इस महीने में हम लोग इस गान का प्रयोग करेंगे, इसको गाएंगे, ठीक, एक्सप्लेन कर सकते हो इस हिसाब से। अब नाम को देखो, नाम के हिसाब से क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर लिए। तो एक तो आप नेम को एक्सप्लेन कर लो, दूसरा आपके पास क्या है, एरिया, भाई पूर्वांचल क्षेत्र के ये किस, आपको पता है कि जैसे इस एरिया में इसको गाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं चैती को ही बता दूं तो चैती हमको बता दें भाई कि ठीक है, अवध वाले बेल्ट में, अवध का या अयोध्या का जो बेल्ट है, पूरा अवध का जो बेल्ट है, जिसमें आप वाराणसी, अयोध्या, थोड़ा सा आगे और फैजाबाद, ठीक है, बस्ती, जीकेपी, गोरखपुर, इन सभी एरियाज में आपको चैती देखने को मिल जाती है, चैती का प्रचलन देखने को मिल जाता है। तो आप क्षेत्र वाइज भी जा सकते हो कि भाई इस क्षेत्र में इसका प्रचलन है, इस क्षेत्र में इसका प्रचलन है, जाहिर सी बात है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी फोक सॉन्ग्स का अगर संबंध राधा कृष्ण से है तो किस बेल्ट में होगा आपको भी पता है, आप एरिया लिख सकते हो। दूसरा आपके पास डायमेंशन हो सकता है। तीसरी डायमेंशन भाई कि आप इसमें क्या शामिल कर सकते हैं, और तीसरी पॉइंट्स इसमें क्या शामिल कर सकते हैं कि भाई क्यों गाया जाता है, उसकी गाने के पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, क्यों गाया जाता है। तो क्यों गाया जाता है आप इसको समझोगे अगर, ठीक है, गाने के पीछे के रीजन को। इसका एक मैं एग्जांपल्स अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, आप यहां पे सबसे अच्छा एग्जांपल आपका कजरी बन सकता है। जब आप कजरी को एक्सप्लेन करो, ठीक है, एक एक चीज को समझा रहा हूं आपको, अब ठीक है, इन्हीं डायमेंशंस में से कोई 2-3 डायमेंशंस पकड़ के आपको आंसर लिखने हैं। आप जैसे मान लो कजरी समझा रहे हो, तो कजरी के गाने के पीछे के रीजन क्या है। पहले ये कजरी जो थी ये मां विंध्यवासिनी के सम्मान में गाया था, ठीक है। बाद में कजरी का जो प्रयोग होने लगा ये राधा कृष्ण से होने लगा, ठीक है। अब भाई जब बात राधा कृष्ण की है तो इसका संबंधित विषय क्या होगा, एक तो इसका विषय वस्तु प्रेम हो सकता है, ठीक है, प्रेम हो सकता है। दूसरी इसकी सब्जेक्ट क्या हो सकती है, एक तो भाई ठीक है इसका एक विषय प्रेम हो गया, दूसरा विरह, विरह वेदना हो सकती है। विरह का मतलब क्या होता है, अलगाव, ठीक है, अलग होने का जो पेन है, ठीक है, जानना है, जो अलग होने का पेन है वो होता है पेन, आप उसको सेपरेशन बोल सकते हैं, ठीक है।
तो वो हो गया आपका पेन ऑफ सेपरेशन। ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो किस विषय से संबंध है, मतलब क्यों गाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। तो भाई इसकी गाने के पीछे का रीजन ये हो गया। ठीक है, अब जैसे नेम का मतलब आप बिरहा में भी समझा सकते हो। बिरहा भी क्या है, विरह वेदना से संबंधित है। अब समझे, ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। अब हम लोग अगला पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, किस समय गाया जा सकता है, किस समय। क्योंकि कुछ ऐसे हमारे फोक सॉन्ग्स हैं जिसको गाने के पीछे क्या एक टाइम ड्यूरेशन का हाल है। इसमें भी अच्छा एग्जाम्पल, पहली बात किस समय गाया जाता है। भाई मान लो कोई त्योहार कोई ऐसा है जो होली के समय गाया जाता है, होली के अवसर पे गाया जाता है। ठीक, कुछ मांगलिक कार्यक्रमों में, मांगलिक कार्यक्रम में चलन है। आप पूर्वांचल में कुछ नहीं जानते होगे तो तिलक उलक के समय, खासतौर पे या विवाह के समय मांगलिक कार्यक्रम में आपने गारी को देख सका होगा। गारी भी क्या है, गारी भी तो आपका फोक सॉन्ग ही है। ठीक है, गारी भी क्या है, आपका फोक सॉन्ग से ही है। तो यानी जो गारी का प्रचलन है आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो किस समय माने किस खास चीज के लिए इसको गाया जाता है, किस खास ड्यूरेशन में इसको गाया जाता है, वो आप समझ सकते हो। तो ये देखो यहां पे मैंने क्या बताया, एटलीस्ट आपको 4 डायमेंशंस बता दिए। ठीक, लगभग जहां पे कुछ ना समझ में आया कि भाई इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पता है, पीटी पढ़े हैं तो हमको पता है कि भाई कि ये क्या है, पूर्वांचल क्षेत्र का है। ये जो नृत्य है वो पूर्वांचल क्षेत्र का है। तो किसी एकाध में ये फंडेबाजी कर सकते हो कि ठीक है, यह नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र, यह लोकगीत पूर्वांचल क्षेत्र में गाया या सुना जाता है, यह नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में बड़ा प्रचलित नृत्य है। अगर ऐसे आ गया, ठीक है, लोक नृत्य पे क्वेश्चन आ गया, तो ये टर्म्स आप, लेकिन ये फंडेबाजी केवल एकाध में, और ये फंडेबाजी जहां करोगे उसको ऊपर मत लिखना, वो सेकेंड लास्ट रहे, ये दिमाग में रखनी है। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता यहां पे आपको पता नहीं था, थोड़ा मोड़ा अपना काम चलाएं आप। ठीक, तो इसको इस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो आप बोलोगे कि सर इसको क्या और डिटेल में आप करा सकते हैं, कराने के लिए देखो यार बहुत बेहतरीन तरीके से आपको भी वही फैक्ट्स, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड थे। आपको करना क्या है, अब देखो आपको करना क्या है, ये समझ में आ गया मतलब कैसे लिखना था। अब कल को क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कल को हो सकता है क्वेश्चन आपको भाई पूर्वांचल पश्चिमी क्षेत्र से पूछ दे, बुंदेलखंड क्षेत्र से कल को पूछ दे। ठीक है, क्योंकि आपकी अगर मैं सिलेबस ही पढ़ूं तो ध्यान देना, सिलेबस में जहां एक तो त्योहार पे क्वेश्चन, तो आज को पूर्वांचल एरिया के लोक नृत्य पे क्वेश्चन पूछा है तो पूर्वांचल क्षेत्र के त्योहार पे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूर्वांचल क्षेत्र के मेले पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र के संगीत पे, ठीक है, लोक नृत्य पे क्वेश्चन पूछ सकता है। यही बुंदेलखंड के साथ कर सकता है। आई बस में सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक प्रथाओं के ऊपर भी आपको क्षेत्रवार सामाजिक प्रथाएं दिमाग में रखनी होंगी। टूरिज्म के क्या साधन साक्ष्य मतलब रिसोर्सेज हैं, तो आपको क्षेत्रवार तरीके से टूरिज्म पे क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी ये क्वेश्चन आपको इंडिकेशन दिया है कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं यही पूछूं कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों का विवरण प्रस्तुत करें। मैं खास एरिया पे भी जाके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं, ये आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। अब बात आती है कि भाई इन एरिया, अच्छा देखो मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन था कि सबके बारे में 2-2 पॉइंट लिख के आता, पढ़ के बता देता, लेकिन यहां पे कैसे लिखा जा सकता है मुझे पता है कि कई सारे लोगों ने लिख के मुझे भेजा है, मैं कॉपी भी चेक करके भेजूंगा 2-4 लोग का, वहां पे आप लोग उसको देख भी सकते हैं। आपको करना क्या है, देखो आपको करना क्या कि यार इस क्वेश्चन को लिखना जरूर, आपकी कॉपी चेक हो पाए या ना हो पाए, क्योंकि 2-4 की कॉपी चेक हो सकती है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीसीएस अभ्यास टेलीग्राम पे टाइप करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ। वहां पे क्या करना, आप अपनी पीडीएफ को अपलोड कर देना। बेटर क्या रहेगा, वहां पे लगभग 20 अभ्यर्थियों ने पीडीएफ अपलोड किया होगा, आप एक बार उनका आंसर बल पढ़ लो, क्योंकि फैक्ट्स हैं तो सबने फैक्ट्स सही लिखे होंगे, बस उसको रीड कर लेना है, तो नॉलेज तो आपके पास बहुत आ जाएगा। लेकिन अरेंजमेंट अगर आप इस हिसाब से लिखोगे कि भाई कहीं पे नाम का एक्सप्लेनेशन कर दिए, कहीं एरिया बता दिए, कुछ वाले में क्यों गाया गया था, समझा, तो आपके आंसर में वो विविधता देखने को मिलेगी। नहीं तो नॉर्मल क्या होगा भाई, एवरेज मार्क्स 3 मिलकर निकल जाएगा। आप अगर इसी में फिगर बना दोगे, इस चित्र को बना दोगे, तो भाई इसी में आपका 0.50 मार्क्स, या बहुत बढ़िया तरीके एक्सप्लेन करते 0.75 मार्क्स और ऐड हो जाएगा। अब इस हिसाब से आंसर में थोड़ी सी विविधता लेके आ गए तो भाई 1.5 नंबर इसमें और ऐड हो जाएगा। तो कोई 3 पाएगा, कोई इसी को लिखने पे 5.50 आ जाएगा, कोई 6 आ जाएगा।
अंतर ये है, मैटर क्या ना कि जितना नॉलेज 3 वाले के पास था उतना ही नॉलेज 5.50 वाले के पास था। अच्छी बात क्या है, बस अरेंजमेंट की, ठीक है, अरेंजमेंट की बात है। यहां तक सारी चीजें क्लियर किसी को? अब कंक्लूड कर दो भाई। फोक सॉन्ग्स का इतना मौजूद होना ये बताता है कि बुंदेलखंड जो पूर्वांचल क्षेत्र है उसमें सांस्कृतिक विविधताएं बहुत पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। आप इसकी कंक्लूजन को सांस्कृतिक विविधता से ऐड कर लीजिए, ठीक है, सांस्कृतिक विविधता से ऐड कर लीजिए, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी इससे अरेंज कर लीजिए, ठीक है। और ये क्या होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी आप देखोगे पूरे यूपी की ही एक अलग पहचान, एक प्रमुख लक्षण है, ठीक है। यहां पे आप उसी को दिखा दो कि भाई ये जो पश्चिमी बेल्ट है उसका एक प्रमुख लक्षण बनाती है, ठीक है, लोकगीत, ठीक है, इसका एक प्रमुख लक्षण बनाते हैं। इस तरीके से आप आंसर को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो मैं टेलीग्राम पे ही अपलोड करूंगा, आप वहां पे आके जुड़ के देख सकते हो। कोशिश करूंगा वो भी पीआईक्यू बेस्ड रहे, ठीक है, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, जहां पे आपको समझाने का स्कोप होगा कि भाई इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो आप वो कर देंगे। अब भाई कोई इतना फैक्चुअली है कि उसके बारे में लिखी कि बताना है तो वो कर लेंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5वें और 6वें पेपर की इतनी समझ आपको विकसित कर दी जाएगी कि आपको पूरे पेपर हलवा लगेगा, इस हिसाब से काम करेंगे, पता भी नहीं चलेगा 5वां और 6वां पेपर आपका कब कंप्लीट हो गया और प्रीलिम्स तक आते आते आपका पेपर कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।